हाई न्यूज पर हम लीग से हटके चले। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अखिलेशपुरी गोस्वामी, जो वर्तमान में दतिया जिले के सिमड़ा के एसडीओपी हैं। लीग से हटके चले ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे जाबाज अधिकारियों को जो भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हटकर करते हैं। तो मिलिए अखिलेशपुरी गोस्वामी से। सर, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताएं, चाइल्डहुड में, बचपन में किस प्रकार का नेचर था आपका? शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ और स्कूली जो जब समय था उसमें क्रिकेट काफ़ी खेला है मैंने और स्पोर्ट्स से काफ़ी मेरा जुड़ाव रहा। स्पोर्ट्स में रहने के साथ साथ पढ़ाई भी की हमने। तो पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन के उपरांत हमने शासकीय सेवा में इसमें आए नौकरी। ग्रेजुएशन किया आपने, पढ़ा, मतलब नेचर कैसा था? नोटी टाइप के थे, अपने सहपाठियों के साथ मारपीट करना, पेड़ पर चढ़ जाना, कूदना, उछल कूद मचाना, या बिल्कुल साइलेंट स्वभाव? मैं थोड़ा ज्यादा खेलने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं थोड़ा अंतर्मुखी मेरा नेचर था। और बचपन में जब हम स्कूली जो शिक्षा जिसे कहेंगे, तो पहले वो ITBP स्कूल था, शिवपुरी का मैं मूलतः रहने वाला हूँ। ITBP स्कूल था जहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। और उसके बाद शिवपुरी कॉलेज से मैंने फिर ग्रेजुएशन किया जी। और उसके उपरांत मैं यहाँ आया। तो आप पुलिस में कैसे आ गए? एक तो आपका नेचर बहुत ही इमोशनली था उसकी, लेकिन पुलिस का जॉब एक ऐसा जॉब है, या तो किस अभी कब अट्रैक्टिव हुए हैं किसी से वर्दी देखकर, या फैमिली में कोई रहा है, या ये रॉब के लिए आए? तो शुरू से, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शुरू से वर्दी के प्रति मेरा झुकाव रहा है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे सेना की हो, अर्धसैनिक बल हो, कहीं हो, उसके प्रति मेरा एक झुकाव रहा है शुरू से। तो ग्रेजुएशन जिस साल मैंने की उसी साल इसकी उपनिरीक्षक की भर्ती निकली थी जी। और पहला ही फॉर्म मैंने इसका पुलिस के लिए भरा था और पहले ही उसमें मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। यानी कि आप किस्मत लिखवा के आए थे। भोपाल के एक अभी CSP से रिटायर्ड सलीम खान, उनका कहना तो था ये, मैंने इतनी बचने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में मुझे किसी ने फार्म भर दिया, किसी ने भर दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। आप भी जानते होंगे। जी हाँ, काफी चर्चित रहे, रिटायर्ड हो गए हैं वो। हाँ, मैं उनको जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, मुलाकात कभी उनसे हुई जी। जी। तो आप कोई ऐसा काम बताएं कि आपने तो काफी थाने में रहे, काफी जिले कवर किए होंगे, इस कोई ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में आया इन्वेस्टिगेशन जिसको लोग याद करके कहते हैं आज भी कि हमारे गोस्वामी जी थे, उन्होंने ऐसा किया, जो मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं आप उसका इन्वेस्टिगेशन का? मेरी पदस्थापना शुरू से ग्वालियर जिले में रही, मुरैना रही, दतिया रही। तो मैंने यहाँ इन क्षेत्रों में दस्यु विरोधी अभियान में काफी हिस्सा लिया जी। और कई हमारे एनकाउंटर हुए। और मेरा जो प्रमोशन हुआ है अपने निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर, आउट ऑफ प्रमोशन हुआ था मेरा। तो किस एनकाउंटर में हुआ था, किस टाइप का? एक मैं भितरवार में थाना प्रभारी था ग्वालियर जिले में जी। एक हजरत रावत जी। एक P9 सूचीबद्ध गिरोह था वो जी। उसका हमने खात्मा किया था। उसमें मेरा यानी हजरत रावत गिरोह जो था उसका पूरा खात्मा आपने किया? जी, उसी में रावत। वो भी तो बहुत ज्यादा क्या बहुत कुख्यात जगत था इस क्षेत्र का हजरत रावत। हाँ, उस समय का काफी नामचीन डकैत रहा वो और उसको हमने एक मुठभेड़ में या भितरवार थाना क्षेत्र में मार गिराया। अच्छा, उस समय आप कैसा फीलिंग करते हैं जिस समय आपका एनकाउंटर होता है? आपने सामने, डर नहीं लगता है एक डकैत को मार रहा हूँ, जब उसका एनकाउंटर हो जाता है कोई ऐसा गिल्टी नहीं होता है आदमी कि मैंने ये चला गया है, अगर ये सुधर जाता तो इसकी लाइफ कुछ और होती? नहीं, ऐसा नहीं। पुलिस प्रयास करती है कई तरह से कि जो लोग इस गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो सही रास्ते पे आए, और कई प्रयासों के बाद भी अगर वो नहीं आते तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि डकैत को पकड़ना हमारी एक शासकीय बन जाती है, जो सेवा है उसका एक पार्ट है वो। तो उसको करने के दौरान उन परिस्थितियों में कि जब सामने से हमारे ऊपर बल प्रयोग हो रहा है और गोलियां कोई चला रहा है, तो
जवाबी फायर में फिर हम लोगों को भी कार्रवाई करनी पड़ती है और उसके परिणाम स्वरूप की उसकी मृत्यु हुई है डकैत की। कभी फेस टू फेस बात हुई आपकी किसी डकैत से? उसने क्या रीजन बताया, क्या मजबूरियां बताई किस वजह से हम? तो फेस टू कभी ऐसे कोई मौका नहीं लगा, लेकिन कई डकैतों को हमने जो गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के उपरांत उनसे बात जरूर हुई है। तो सबके अपने अपने अलग अलग कारण होते हैं, जिन कारणों की वजह से वो उस रास्ते पर गए हैं। तो किसी एक वजह की से नहीं होता ऐसा, हम कई कारण भी रहते हैं उसके। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण लग रहा हो, चारों तरफ से आपने परेशानी में घेर लिया हो, बचने का कोई रास्ता नहीं हो, तो उस समय आपने उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया? क्योंकि आज का हमारा युवा वर्ग है, जरा सी प्रॉब्लम आने पर वह एक प्रकार से पूरी तरह टूट जाता है, कभी कभी सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेता है। एक तो किसी भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, उनको इच्छा शक्ति उसके अंदर अच्छी होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में उसको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में बुरा समय नहीं आता। बुरा समय के बाद ही अच्छा समय आपका आता है। तो बुरे समय को बड़ा धैर्यपूर्वक काटना चाहिए। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, परंतु आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर काफी लोग डिपेंड रहते हैं। उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार, उसका खानदान उस पर सफर करे। तो धैर्यपूर्वक उस समय अगर निकाले तो निकल जाता है। और निश्चित तौर पे आपके जो परिवार है, बुरे समय में आपका साथ देता है। आपके परिचित हैं, मित्र हैं, वो सभी लोग आपके साथ रहते हैं बुरे समय में। तो थोड़ा सा धैर्य रखें तो ये समय भी निकल जाता है। अच्छा, कर्म और भाग्य में से किस पे ज्यादा बिलीव है आपका? कर्म तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं दे सकता। जी। हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। कर्म करते रहे, ईश्वर पर विश्वास रखें, कहीं ना कहीं आपकी मदद ईश्वर करेगा। अच्छा, ये पहले जमाने की पुलिस थी, आज से 30 साल पहले ही ले ले, तो जो थानेदार ब्लड लेके निकलता था तो पूरे गांव में काई की तरह पड़ जाती थी कि थाने। लेकिन आज पुलिसिंग इतनी बदल चुकी है, आज लोग बेफिक्र हैं, कहीं ना कहीं पोलाइट हो गई है काफी पुलिस। और मध्य प्रदेश की पुलिस को देश क्या पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। पहले एक तो कनेक्टिविटी नहीं थी इतनी, लोगों से आप आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। पुलिस जो होती थी वो जब काम करती थी, कार्रवाई करती थी, तो उसमें कोई साधन ऐसा नहीं होता था। किसी व्यक्ति को बुलाना है तो निश्चित तौर वहां जाना ही पड़ेगा। जी। आज समय काफी बदल गया है, संचार के साधन बदल गए, मीडिया भी काफी एक्टिव हो गई है, सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सभी को साथ में लेके चलने का नाम ही पुलिस है। सामुदायिक पुलिसिंग पे इसलिए जोर देते हैं कि सभी जो हम पुलिसिंग कर रहे हैं उसमें सभी लोगों को साथ में लेके इस पुलिसिंग के कार्य को किया जाए। इस वजह से ये बदलाव आया है। बदलाव को स्वागत करना चाहिए और उसके साथ हमको चलना चाहिए। पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां जितने भी अननेसेसरी वर्क होते हैं पुलिस के हत्थे आ जाते हैं। और अगर कोई सामने आपके कोई फरियाद लेकर आता है, आपने अगर उसकी 50% अगर बात भी पूरी तरीके से सुन ली तो 50% रिलैक्स मिल ही जाता है। और अगर उसकी समस्या का समाधान हुआ तो लगता है कि आपने यज्ञ के समान काम कर लिया। फिर ऐसी कोई बहुत जरूरी नहीं है पूजा पाठ किया जाए। निश्चित तौर पे पुलिस अधिकारी को विनम्र रहना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो अपनी फरियाद लेके आ रहा है। अगर आप उसकी बात को गंभीरता पूर्वक सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं और उसके निराकरण का प्रयास करते हैं तो उसको काफी मदद उसमें मिल जाती है। तो अपना व्यवहार उसमें अच्छा जनता के प्रति हमको रखना चाहिए। अच्छा, ऐसे में कैसे कन्विंस करते हैं आप? कभी कभी कोई बहुत ही क्रिटिकल केस आते हैं, कभी मर्डर का ही केस आया, कोई फैमिली का ही व्यक्ति इन्वॉल्व होता है और वो उस समय बहुत इमोशनल रहता है। किसी भी घटना क्रम में शुरुआती जो जांच होती है या विवेचना होती है, उसमें एक हमको रास्ता मिल जाता है। जी। ऐसे कम मामले रहते हैं जिसमें रास्ता नहीं मिलता। उन रास्ते पे हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि ये किस ओर जा रहा है। हो सकता है उस घटना में उसके किसी परिचित का हाथ हो, किसी रिश्तेदार का हाथ हो,
तो उस एंगल पे जाने के बाद किसी ठोस निष्कर्ष को पहुंचने के बाद फिर हम लोग पूछताछ करते हैं और अन्य साक्ष्य एकत्रित करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि आप क्या रीजन है कि आप इतने साइलेंट हैं, इतने मतलब चेहरे पे भी शिकन नहीं दिख रही है आपकी, जबकि पुलिस एक ऐसा विभाग है कि कभी कभी 18 या 24 घंटे की खड़े रहना ड्यूटी करनी पड़ती है, तो क्या खौफ तो नहीं होती, कभी फैमिली में कोई कंप्लेंट नहीं होती कि आप ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हैं, फैमिली का टाइम नहीं दे सकते? ये परेशानियां तो आती हैं, ड्यूटी आवर्स भी हमारे ऑड है, कोई समय का कोई ठिकाना नहीं है कि कब कहाँ जाना पड़े, कहाँ रहना पड़े। तो निश्चित तौर पे पारिवारिक दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। कई बार ऐसी फंक्शन रहता है कि अपना बिल्कुल नजदीकी कोई रिश्तेदार है, उसके यहाँ कोई प्रोग्राम, उसमें भी नहीं जा पाते। लेकिन सामंजस्य तो सभी जगह बना के चलना पड़ता है। आप सामंजस्य अच्छा बना के चलें, हो सकता है एक प्रोग्राम में ना जा पाए, दूसरे में चले जाए, तो सामंजस्य बना के ही आप इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि सभी जगह जाना तो पुलिस में संभव होता है। इतना वर्क करने के बाद भी अभी आप फिट दिख रहे हैं और स्मार्ट दिख रहे हैं, जब उस समय आप 25 साल के होंगे तब कैसा फीलिंग रहता होगा आपकी लाइफ क्या है, किस प्रकार की उस समय, क्या आपकी लव मैरिज हुई या इंटरकास्ट, कैसी मैरिज की आपने? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है और हमारे माता पिता के उनसे ही शादी हुई है हमारी। और शुरू में मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, केवल आपका ध्यान वही था, तो स्पोर्ट्स में क्या थे आप? मैं क्रिकेट, अच्छा, क्रिकेट प्लेयर रहे, खेला है मैंने काफी, क्रिकेट से मेरा जुड़ाव रहा। बाद में चूंकि अब नहीं खेल पाते, अपना इतना समय है और थोड़ा उम्र भी हुई, तो बंद कर दिया है जी। तो आपको कौन सी फिल्म पसंद है, नई या पुरानी? बहुत ज्यादा तो ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के ये मैच वैच अरे फिल्म की बात कर रहा हूँ, ऐसा फिल्म को फिल्म देखते ही नहीं है? नहीं, देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं। कभी कोई मूवी आती है जो जिसको देखना चाहिए वो देख लेते हैं, तो ऐसा कोई विशेष वो नहीं कि देखना ही है ऐसा। नहीं, एक उम्र के पड़ाव जो उम्र रहता है, उस समय तो आपका उम्र है, तो उस समय तो शायद आपको पसंद हो 1975 वाली फिल्में, तो उन फिल्मों में से किस कैरेक्टर को आप ज्यादा पसंद करते थे? नहीं, ज्यादा मैं बताया आपको, शुरू से मैं नहीं इसमें नहीं, जज्बा आप में एक ही था, देश के लिए, देश ये सब, यहाँ वहाँ अननेसेसरी कुछ भी नहीं। अब चूंकि जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, वर्दी के प्रति आकर्षण था और वही नौकरी लग गई, तो जैसे कहते हैं ना कि जो आपका पसंद का काम हो वही आपका प्रोफेशन बन जाए, तो फिर आप उसमें तो रियल हीरो होना तो स्वाभाविक है। यानी रियल हीरो, आप तो रियल हीरो हैं। नहीं, ये तो सब लोगों का सोच। आप रियल हीरो हैं। फैमिली में कौन है अभी आपके और पुलिस में? मेरी फैमिली में कोई नहीं है पुलिस में, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पुलिस में है। वो आने वाली पीढ़ी, बच्चे अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, परिवार पुलिस के लिए कर रहे हैं, पुलिस के नहीं, पर्टिकुलर पुलिस के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरे तो अभी बच्चे उस लायक नहीं हुए हैं, फिर बाकी जो परिवार में और जो बच्चे हैं वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई पुलिस का ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए ही कर रहे हैं। आज का टाइम काफी बदला हुआ। कहते हैं कि मुलजिम पुलिस से एक कदम आगे सोचता है टेक्नोलॉजी के मामले, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस उससे 100 कदम आगे सोच के चलती है, बहुत होशियारी करता है मुलजिम, लेकिन बच नहीं पाता है। लास्ट में मुजरिम बनकर ही निकल के जेल जाता है, सजा पाता है। देखिए, बदलाव का दौर है, आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो मेरा तो सभी जो पुलिस के मेरे जो अधिकारी हैं, साथीगण हैं, उन सभी से कहना है और कि जितने भी टेक्नोलॉजी में आप अपग्रेड हो सकते हैं, अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि आप अपग्रेड नहीं हो रहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन अन्य लोग अपग्रेड है, आप उनसे तभी सामना कर पाएंगे जब आप अपग्रेड होंगे। तो टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलने का जमाना तो है। अच्छा, अधीनस्थ कर्मचारी जो छोटे हैं, हमेशा कोई ना कोई गलती रहते हैं, तो लेकिन कभी कभी कोई ऐसे अधिकारी आ जाते हैं, उन्हें तत्काल उन्हें पनिशमेंट देते हैं, लेकिन उनके साथ भी पोलाइट रहना चाहिए। देखिए, जितनी भी विधि बनी हुई है किसी कर्मचारी को
वो सुधारने के लिए बनी हुई है। सुधारने के लिए चाहे उसको डांटना पड़े, उसको फटकारना पड़े, उसका स्पष्टीकरण देना पड़े या दंडित करना पड़े, वो उसके द्वारा की गई गलती के ऊपर निर्भर है कि उसने गलती किस प्रकृति की है। उस प्रकृति के आधार पर उसका निर्धारण हम लोग करते हैं कि इसको ये दंड मिलना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार से पुलिस के लिए वीकली अवकाश की घोषणा की गई है, लेकिन मिलता नहीं है। अब इस संबंध में मेरा यही कहना है कि इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो इसमें विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, आज की युवाओं को क्या करना चाहिए ऐसा कि वे सशक्त बने, सक्षम बने और आपकी तरह ही बने और एक अच्छा रास्ता चुने और देश की सेवा करें और देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखें? युवाओं में देश सेवा का जज्बा तो होना चाहिए। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, तो उस देश के प्रति हमारी सोच अच्छी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, परिवार है उसमें देश भी है, देश के बारे में भी सोचना चाहिए और कभी ऐसा मौका आए तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, वो कहीं ना कहीं आपके देश से ही है, क्योंकि उसमें एक आप अभिन्न अंग है हमारे देश की। जो भी, चाहे आप निजी भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेवा है उसको अच्छी तरह आप करें। वर्तमान में लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, आप भी काफी व्यस्त होंगे चारों तरफ पर, तो ऐसे में युवाओं से क्या करेंगे कि भाई इस वोट के लिए क्या अपील करेंगे? मेरा सभी युवाओं से, साथियों से अपील है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर है वो जहाँ भी उनका वोट है वहाँ वो वोट डालें और लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कहीं ना कहीं आपके एक वोट का परिणाम भी ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। एक एक वोट करके ही आदमी जो कैंडिडेट है वो विजेता बनता है। आपकी जहाँ सोच है, जहाँ आपकी विचारधारा है, वहाँ वोट करिए, पर वोट जरूर करिए। अच्छा, लास्ट में इतना और बता दें आप कि छात्राओं का मामला काफी गंभीर रहता है, तो क्योंकि सोशल मीडिया का वो है बहुत ही फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फ्रॉड, आप लेटेस्ट फ्रॉड इस प्रकार का है, उसकी डिजिटल अरेस्टिंग कर दी दिल्ली में एक महिला इंजीनियर महिला की, उसको एक सूचना भेजी कि इसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, इसके मोबाइल से ये हुआ है फ्रॉड, और उसको उसको उसके फैमिली वालों को सूचना दी गई, उनसे 12 लाख रुपए वसूले गए और उसको दिखा दिया बाकायदे कि ये थाने में अरेस्ट है और 12 लाख रुपए देखे। ये नए प्रकार का प्रकरण है। आजकल जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये इंटरनेट का जमाना है, उसमें कई तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। कोई पुलिस अधिकारी का फोटो लगाए रहते हैं, आईजी कमिश्नर वगैरह का उसको लगा रहेगा उनके व्हाट्सएप वगैरह पे। क्योंकि मेरा कहना है कि सुरक्षा में ही आपका बचाव है। जितने आप सुरक्षित रहेंगे, आपके पास फोन है, अनजान लिंक आती है, कोई अनजान नंबर से फोन आता है, उसको आप रिस्पॉन्ड ना करें। आप सोशल मीडिया में अगर है तो सोशल मीडिया में बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। कई तरह के स्कैम चल रहे हैं जहाँ आपको, आजकल तो एआई का जमाना है, आपकी आवाज भी कॉपी हो सकती है। उस आवाज में कोई आपके रिश्तेदार की आवाज में भी आपसे कोई पैसे की डिमांड कर सकता है, कोई फेक आईडी बना के आपसे पैसे मांग सकता है। तो आपको जो आपके परिचित हैं उनके सतत संपर्क में रहे। कोई इसी प्रकार की कोई डिमांड होती है, कोई करता है जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो पहले उसको वेरीफाइड कर लें। अगर वही व्यक्ति हो तब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अन्यथा अनजान लिंक पे, अनजान फोन पे रिस्पॉन्ड ना करें। उसमें ही आपका बचाव है। और जानकारी अधिक से अधिक आपको होना चाहिए। जितना आप कनेक्ट रहेंगे मीडिया में, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, टीवी हो, उसमें सभी तरह से दिखाया जाता है। आपके माध्यम से भी लोगों को आप जागरूक करते रहते हैं, तो उसमें ही आप बच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत लालच होती है। एक मैसेज आता है कि आपको 50 GB डाटा फ्री मिल रहा है, जियो के सेलिब्रेशन में अंबानी कहते हैं, लोग मानते नहीं है उस लाभ। अच्छा, उनको अनलिमिटेड फ्री मिल रहा है, उसके बाद में उस पर क्लिक करेंगे, सारा बैंक अकाउंट खाली 2 मिनट बाद। कहीं 50 लोगों को उसको शेयर करें तो सब कुछ खाली हो जाता है उस शेयर के चक्कर में और खोलने के चक्कर में। कहीं कुछ मुफ्त में ना कोई आपको देगा, ना कोई कंपनी आपको देगी। तो इस तरह के मायाजाल में या भ्रम में आप ना रहें और इसमें अलर्ट रहें, किसी प्रकार के झांसे में ना आए। उसी में आपका बचाव है। अगर आप उनका पालन करेंगे निश्चित तौर पर आप बचे रहेंगे। मैं तो काफी समय से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहा हूँ जी। मुझे तो करीब
20 साल से ज्यादा हुए मेरे साथ, आज तक 1 रुपए की भी फ्रॉड नहीं हुआ। फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि इतना अवेयर हमको रहना चाहिए। जी अगर आप अवेयर है तो बिल्कुल आप इससे बचे रहें। ठीक है गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अखिलेश प्रिय गोस्वामी जी, सीधा सीधा कहना है कि आप अलर्ट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ अलर्ट यही नहीं रहना है, पूरी लाइफ में अलर्ट रहना है, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हाई न्यूज के लिए अशोक श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा के साथ सिमड़ा दतिया से। तो देखते रहिए हाई न्यूज। मिलते हैं थोड़ी ही हाई न्यूज प्रोग्राम वीक से एक्टिव है, ऐसे ही किस अन्य अधिकारी के साथ। धन्यवाद और थैंक यू। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।